अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जलाल आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। कुछ मेरा एक जगह पे बैठ के डिबेट चल रही थी और वो भी कुछ इस फील्ड से रिलेट है जिनके साथ मेरी ये फील्ड चल रही थी। समझे, वो भी सहाफ़त है, सहाफ़त की दुनिया में है और सोशल मीडिया के ऊपर वो ये बात कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल अंडा पट्टा पराठा और पराठा पट्टा अंडा हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, वो भी अपना तजिया कर रहे होंगे मगर मैं उनके लिए अपना तजिया दे दूँ। देखें, 1990 के अंदर जो आज 60 साला बाबा है ना, 60 साला बाबा, जब वो 1990 में था ना, नवाज शरीफ साहब आए नए नए, तो वो 27 ईयर का था। उस 27 से लेके आज 2023 तक उन बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा किसी का नारा नहीं लगाया, क्योंकि उसने अपनी जवानी में नवाज शरीफ साहब को देखा था। और आजकल जो नौजवान है जिसकी उम्र 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, उसने किसको देखा इक़्तिदार में? इमरान खान को देखा है। तो ये जो आपकी यूथ है ये आपका खेड़ा नहीं छोड़ने वाली, 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल। और ये बात कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, हाँ, तहरीक इंसाफ कमज़ोर लाजमी हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि वक्ती उनका एक ऐसा पीरियड चल रहा है कि जिसके अंदर वो वाकई महसूस कर रहे हैं कि वो इस वक्त कमज़ोर है। मगर वो अगर आप ये कहें कि टूट गया है, और याद रखिएगा किसी पार्टी की मिरास जो होती है उसका सबसे बड़ा एसेट जो होता है, साथ है, वह यूथ होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितनी यूथ है, आप सोशल मीडिया के चैंपियन है, PhD हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए साहिब कि जो सियासी जमातें होती हैं ना, उनका मुस्तकबिल हमेशा ब्राइट होता है। हाँ, उनके ऊपर वक्ती कभी एक डाउन आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे डाउन आया था तो उनकी बेटी 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म, बेटा दिमाग 1 दफ़ा प्रेसिडेंट बना। नवाज शरीफ साहब जब क्रश हुए तो वो 2/3 मेजॉरिटी से आए थे 2013 के अंदर, ये तो आप जानते हैं ना। तो मेरा ख्याल है ये तो फिर वक्त के जो थपेड़े होते हैं वो इंसान को बड़ा कुछ सिखा देते हैं। तो इमरान खान साहब को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैंने कहा चले मैं सबसे पहले आपकी ये बात को क्लियर कर दूँ। उधर जी सबसे पहले आप सुनते जाइएगा, आर्मी चीफ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का कल उन्होंने क्वेटा ग्रिजन का दौरा किया। क्वेटा ग्रिजन के दौरे में उन्होंने गैर मुल्की स्टाफ था उससे मुलाकात किया, अफसरों और जवानों के साथ मुलाकात की, और बड़ा ही मैं समझता हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का उनका ये पैगाम था। और जो इस वक्त 5th जनरेशन वार ना, पहले वार होती थी जो 65, 71 की, 99 की, वो एक बड़ी जो आतिशगिरी जंग थी। मगर इस दफ़ा की जो जंग है वो 5th जनरेशन वार है, वो मोबाइल की जंग है, और जिसमें दुश्मन नज़र आ रहा है कि वो कामयाब होता नज़र आ रहा है। उधर जी क्वेटा ग्रिजन में उन्होंने मुलाकात की फिर, और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब को जो कि DG-ISP रह चुके हैं, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो भी इसके ऊपर बड़ा जो है वो जोर देते थे कि इस एक चीज़ को हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि नौजवान, मैंने कहा ना, किसी भी मुल्क की, किसी भी पार्टी की मिरास होते हैं, एसेट्स होते हैं, और उनको अगर आपने वर्गला लिया तो फिर आपके लिए नेक्स्ट मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त जी आर्मी चीफ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि अवाम की मसल्लह फ़ौज से मोहब्बत ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम का मुँह तोड़ जवाब दिया है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम ने मुल्क के तूल व अर्ज़ में मुसल्लह फ़ौज से मोहब्बत का इजहार करके दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम का मुँह तोड़ जवाब दिया है। क्वेटा छावनी का दौरा किया और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के अफसरान से खिताब किया। अभी कमांड एंड स्टाफ वो है कि जहाँ पे अब जितने भी अफसरान हैं ये मेजर के बाद चले जाते हैं, तो वहाँ से पढ़ के आगे आते हैं, और फिर आके समझिए आर्मी चीफ साहब भी अब अगर जनरल साहब है ना, तो सबसे पहले मेजर के बाद मेजर के अंदर ये इन्होंने कोर्स किया था स्टाफ कॉलेज के अंदर, तो वहाँ से ये क्वालिफाइड होना लाजमी है आगे प्रमोशन के लिए अपने, यानी कि वहाँ पे समझिए माइंड बैठे हुए हैं, वहाँ पे मुस्तकबिल बैठे हुए हैं, ऐसे जिन्होंने आगे का मुस्तकबिल पाकिस्तान का सेव करना है। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम इस्तेकाम पैदा करने के लिए अंदरूनी अनासर बरूनी कुव्वतों का गठजोड़ अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान अटूट रिश्ता कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर काबल फर लोगों की मकरूज़ हैं। अवाम ने मुल्क के तूल अर्ज़ में मुसल्लह फ़ौज से मोहब्बत का इज़हार करके दुश्मन के अज़ाइम को मुँह तोड़ जवाब दिया है, और सबसे मजबूत फ़ौज में से एक है। उन्होंने अपने खिताब में रवायती और 5th जनरेशन वार के लिए ऑपरेशन तैयारियों पर जोर दिया। और इसके अलावा उन्होंने जी आर्मी चीफ ने ग्रिजन में फौजी से मुख्तलिफ फ्लाई स्कीमों का भी दौरा किया। वही ना जो 5th जनरेशन वार है, इसके ऊपर बड़ा अभी देखिए 5th जनरेशन वार है कि किसी का बच्चा खुदा ना खास्ता आप पे काबू में नहीं है और आपने उससे दुश्मनी लेनी है, तो कहते हैं कि उसको खुदा ना खास्ता उसकी जान ना लो, उसको ऐसे कामों में लगा दो कि जिससे उसका भी मुस्तकबिल तबाह हो जाए, उसके वालदैन का भी मुस्तकबिल अल्लाह माफ़ करे तबाह हो जाए। तो इस किस्म का मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, मगर पाकिस्तानी कौम
बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क का दिफा करना चाहती है। और इस वक्त जो बात की जा रही है ना, लोग तो यही कहते हैं जी कि ये इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा है। नहीं, इमरान खान साहब तो खुद ये बात जो है वो कंडेम्ड करते नज़र आ रहे हैं कि ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अभी देखें, ये तो तहकीकात होंगी, पता नहीं कौन कौन से एजेंसियों के लोग या कौन कौन सी बैरून मुल्क एजेंसियों के लोग, जो दुश्मन मुल्क के लोग हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं और ऐसे चीज़ों का वो फ़ायदा लेते हैं जो हमने 9 मई की वाक़ियत में शर्मिंदगी का हमें सामना करना पड़ा। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जी बड़ी जल्द जो है वो शवाहिद और सबूत सामने आएंगे और वो लोग कैफरे करदार पे होंगे। उधर जी मौलाना जो तारक जमील साहब है, आप जानते हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है और इनकी एक रूहानी वाबस्तगी है, एक उनकी दोस्ती है इमरान खान साहब के साथ, मगर नहीं, क्योंकि बुग़्ज़ इमरान में मामला इस कदर पहुँच चुका हुआ है कि ना कोई ख़वातीन छोड़ी जा रही है, ना कोई बच्चे छोड़े जा रहे हैं, ना कोई किसी का घर सलामत छोड़ा जा रहा है और हर तुरंत उनके ऊपर जो है वो उनको गिरफ्तार करना। मौलाना तारक जमील साहब से आपका इल्मी इख्तलाफ हो सकता है, आपका फ़िक़े का इख्तलाफ हो सकता है, आपका कोई भी उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, मगर जो उनके पास इल्म है उससे इख्तलाफ नहीं हो सकता। वो जो फ़िरका वारियत की बात नहीं करते, आप उस चीज़ को मानेंगे कि वो जिसके पास भी गया उन्होंने फ़िरका वारियत की बात नहीं की। और कुछ लोगों को शायद इसीलिए वो चुभते भी हैं कि ये फ़िरका वारियत की बात नहीं करते, जो लोग एक्सट्रीमिज़म को पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे एक्सट्रीमिज़म से माफ़ी रखे। उधर जी मौलाना तारक जमील साहब के लिए एक इंकशाफ सामने आया है और न्यू न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है। न्यू न्यूज़ कहता है जी मौलाना तारक जमील के अकाउंट में करोड़ों रुपए की पता चला है। इब्तदाई तहकीकात में तहलका अंगेज़ इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं और आप जान दें कि ये बहुत बड़े ज़मींदार घराने से हैं। इतना मैं सिर्फ आपको बता दूंगा, तलम्बा मुल्तान से इनका तल्लक है। हमारे बाउजदाद भी तलम्बा से आए थे, जिस जगह मैं बैठा हूँ वहीं से वो आए थे। तो इनका काफ़ी ये जगीरदार आदमी है और फिर ये इस फील्ड के अंदर आ गए। तो फिर आप जानते हैं कि उलमा हज़रात का फिर पैसा भी इसी तरह ही बनता है, उनको एक एक किताब का पता नहीं कितने कितने लाख मिलता है। उधर जी वफाकी हुकूमत इब्तदाई तहकीकात में उनको करोड़ों रुपये का इंकशाफ किया और उनके साहबजादे की कुछ हाउसिंग सोसाइटी भी सामने आ गई हैं। मगर मसला उनका ये भी हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह सकता ये तो तहकीकात होंगी तो बात सामने की, मगर सबसे बड़ा मसला यही है कि वो इमरान खान का साथी है। तो फिर जो इमरान खान का साथी है उसको क्रश तो हर सूरत करना है। आपका समझते हैं, लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। मगर इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ तो राना सनाउल्लाह साहब ने अभी आया, उन्होंने कहा जी एक चले खबर सुनते जाइएगा, मगर मेरा दिल से ये नेक्स्ट व्लॉग में आपको करता। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इंतखाबात होंगे, अक्टूबर में होंगे, हर सूरत होंगे, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। ये जून का महीना शुरू होने वाला है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 माह में इंतखाबात होने जा रहे हैं और अक्टूबर के माह के अंदर इन्हें भी पता है कि हम जितने मर्जी तोड़ लें, 2 हफ्ते लगा के 2 महीने लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ रहे हैं, मगर वोट तहरीक इंसाफ को जाएगा। और जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैंने भी 3 सालों में ऑब्जर्व किया, जो मैंने जलसों के अंदर जाकर लोगों का पैशन देखा है, जो अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की, वो सिर्फ कहते हैं वोट होने दें, फिर देखें जो है वो उसका जवाब हम बैलेट पेपर पर ठप्पे की सूरत में करेंगे। आपका समझते हैं, लाजमी करने से शेयर कीजिए। लाकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाइए। अल्लाह को हमीना। अस्सलाम वालेकुम।